हेलो, नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, है ना भाई। जैसे कि मैंने क्या किया है, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो अलग है। दूसरा, मैं चैप्टर वाइज आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड, पाइप एंड सिस्टम, ये मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे। फिर मैंने आपको एक टॉपिक और शुरू किया है, वो एलसीएम एचसीएफ। हर एग्जाम के लिए बेहतर है। सारी चीजें आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, फिर आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इसका एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया था, आज इसका दूसरा पार्ट है। और इसमें मैंने लासा क्या होता है, पहले वीडियो में लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, मतलब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे क्या निकलता है, मैंने वो क्लियर किया था। और इसमें अभी लासा पे सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और उसी में जिस पहली वीडियो में मैंने जहां पर जो टाइप छोड़ा था, मैंने बोला था आप टाइप 1 डाल लेना, तो ये टाइप 1 का ही मेरे बच्चे, टाइप 1 का ये पहला ही सवाल है, मतलब टाइप 1 का ही सवाल है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में जहां छोड़ा था वहीं से आगे चल रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं उसी वीडियो से आगे लेता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर 4 शेष बचाना। भाई मैंने आपको बताया लासा में, लासा अगर आपसे बोला जाए एलसीएम क्या होता है, सर एलसीएम मल्टीपल होता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। न्यूनतम संख्या पूछी जाए, छोटी से छोटी बोले जाए, लघुत्तम बोले, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोले, ऐसे सभी टर्मों में आप क्या बोलते हो, सर एलसीएम लेते हैं। सर इतनी बात क्लियर है। आपको बताना है कि कोई संख्या जो इनसे कटेगी तो आप बोले भैया इनका एलसीएम मैंने निकालना सिखाया था, एक बार और सिखाता हूँ। 12, 15, 20 और ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बता दो। 12, 15, 20 और 54 है मेरे बच्चे। ये कह रहा है 12, 15, 20 और 54 से पूरी पूरी कटने पर 4 शेष बचे, सॉरी है ना, भाग देने पर 4 शेष बचाना आपने। तो आप क्या करोगे भैया, आप बोलोगे भैया पहले इनका लासा ले लो। आप बोलोगे आपने बताया था कॉमन है कुछ, तो कॉमन कुछ है भाई, नहीं है, कट ही नहीं रहा है सारी संख्याएं। तो मैंने कहा इसे तोड़ देते हैं। 9 6 54 होता है, तो मैंने देखो आपके मन में आएगा सर 9 6 54, मैं 9 को मैंने बोला था और तोड़ लो। भाई 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। सर इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54 हो गया, ये हमने तोड़ दिया। अब देखो 12 बनाना है मुझे, जितनी संख्याएं बनानी है, 54 हो गई, अब 12 बनानी है। 12 कैसे बनाएंगे बच्चे, 12 यहाँ पे ये है, 12 बनाने के लिए 3 दूनी 6, 6 में एक 2 का और गुणा कर दो, सर 12 हो जाएगा। सर इतनी बात क्लियर हुई। सर फिर 15 बनानी थी, तो 3 पंजे 15 होता है, चाहे इधर गुणा करो चाहे उधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 15 भी हो गया। सर 15 के बाद अब बनानी 20, तो 20 आपको पता है 20 के लिए 5 चौके 20 होता है। तो देखो जरा समझने का प्रयास करना, 5 दूनी 10 दूनी 20, मतलब सभी संख्याएं हो गई हमारे पास, सारी संख्याएं आपके लिए मौजूद हैं। बस आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे आएगा, आप बोलेंगे सर मैं तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करता हूं। मैं आप अपने हिसाब से देखो कैसे क्यों करता हूं। 15 थी 45 थी, 5 थी 15 थी 45, फिर पढ़े पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, 5 का 2 में कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 थी 60, जीरो छोड़ दो, 6 थी 18, 18 थी 54, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 540 और जीरो लगा लोगे तो 540 हो जाएगा। और आपसे बोला था शेष 4 बचाना है मेरे बच्चे, तो आपको करना क्या था, मैंने बताया था जितना भी शेष बचाना होता है लासा में, मैंने आपको लिखा है फर्स्ट वीडियो में, बोल के बताया था नोट करके कि लासा में जितना भी शेष बचाना होता है, लासा निकालकर शेष फल को जोड़ देते हैं। तो आप बोलेंगे भैया आंसर कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा आपका आंसर, 544, सॉरी कितना हो जाएगा, 544 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर इतनी बात समझ गए हैं तो इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं लिखा है और किसी बच्चे को नहीं आता है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूं कि मैं मान लेता हूं आपको नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा है, लासा में, लासा में जितना भी शेष बचाना हो, जितना भी शेष बचाना हो, लासा लेकर, लासा लेकर शेष फल को, लासा लेकर शेष फल को, शेष फल को लासा में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। आप अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे आपको चित लगे वैसे लिख लो, बस आपने समझना, आपके नोट्स हैं, आपकी कॉपी, आपका पेन है। मैंने क्या बोला, ऐसे लिख सकते हो, जब लासा में हमें से जितना भी शेष बचाना होता है, संख्या में न्यूनतम संख्या, लासा में जब भी शेष बचाना हो तो संख्याओं का लासा लेकर शेषफल को जोड़ लो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। तो अगर ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको, तो अगले प्रश्न में चलते हैं और आप लोग टाइप 2 डाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं लिखता हूं आपके लिए प्रश्न। देखो भाई, अगला प्रश्न टाइप 2 पे आ जाते हैं, लासा का ही टाइप है। ध्यान से समझो प्रश्न क्या लिखा है,
वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 8 घटाने पर, भाई अब घटाने और जोड़ने की बातें बोले तो क्या करते हैं वो समझना है। वह न्यूनतम संख्या जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 से पूरी पूरी कटे। भाई एक संख्या लो जिसमें से 8 जब हम माइनस कर लें तब इनसे कटनी चाहिए, तो सर वो कौन सी होगी? तो पहले न्यूनतम का बोला, आंख बंद करके लासा ले लो। क्या करेंगे? 16, 18, 20 और 24। सर कॉमन है कुछ? बिल्कुल कॉमन है, तो 2 से काट के छोटा कर लो। 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 से 10 बार और 2 से 12 बार। सर इतनी बात हमने बताई, वो समझ आ गई। फिर क्या करते हैं सर? इसके बाद मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ धैर्यपूर्वक, और वैसे ही आप समझिए। आप क्या बोलोगे? सर मैंने कहा 10 को तोड़ दो, 5 दूनी 10 होता है। सर इतनी बात क्लियर हो गई। फिर सर क्या करेंगे? सर 8 बनाना है, मैंने 10 तो हो गया, अब 8 बनाना है, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी कंप्लीट हो गया। फिर सर 9 बनाना था, तो 9 के लिए आपको पता है 3 गुणा 3 करना पड़ेगा। सर 9 भी हो गया। इतनी बात क्लियर होगी? सर 3 गुणा 3 करके 9 हो गया। अब 12 बनाना है, ध्यान समझना। अगर मुझे 12 बनाना था, जैसे मान लो मैं 3 गुणा 3 कर देता हूं आपको समझाने के लिए, तो अब मुझे बनाना है 12। तो अब जरा यही समझने की कोशिश करो कि भाई यार सारी संख्या हो गई, 12 बचा है। क्या 12 यहां हो रहा है? 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब मेरे पास 12 ऑलरेडी बन गया है। तो अब मुझे किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 में 0 छोड़ दो थोड़े के लिए, 4 3 12, 12 3 36, मतलब ये 360 हो गया है। और जो 2 कॉमन लिया था उसका भी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर? 720 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है, ये 720 जो है ये सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से कटेगी, मतलब 16, 18, 20, 24 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब जैसे बच्चा गलती क्या करता है, उसने कहा सर 8 घटाने के लिए बोल रहा है। मेरे पास बच्चे जो पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि सर आपने कहा 720 है, ये सबसे छोटी संख्या, उसने कहा 8 घटा दो। तो अगर जैसे ही इसमें से 8 घटाओगे तो ये हो जाएगी मेरे बच्चे 712, और ये लासा ही नहीं बचा, ये सबसे छोटी संख्या ही नहीं बची, तो कटेगी कैसे इनसे? मेरी बात समझने का प्रयास करना कि हम 1 से चले और 720 पे पहुंचे, इसका मतलब माफी 719 तक ऐसी कोई संख्या थी नहीं जो इनसे कटती। सबसे छोटी संख्या ही मुझे 720 मिली है। 720 के मल्टीपल इससे घटेंगे। 720 के मल्टीपल का मतलब भैया क्या होता है? 72 दूनी 144, मतलब 1440, 72 दिया है ना, 72 चौके, 72 पंजे, 72 छिक्के, ये सब इससे कटेंगे, लेकिन 720 से छोटी संख्या कोई नहीं कटेगी। तो भैया आप आंसर क्या देंगे? तो मैं ये बोलूंगा मेरे भाई, हमारा लासा जो आया है वो तो 720 आ गया है, ये सबसे छोटी संख्या है जो कटेगी। तो मुझे इस हर हालत में 720 से नीचे नहीं जाना है। तो क्या करेंगे सर? हमसे बोला 8 घटाने पर, तो मैं बोलूंगा सर आंसर में क्या बोलेंगे सर? आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा 720 में 8 जोड़ के बताएंगे और बोलेंगे 728 आंसर होगा। सर ऐसा क्यों? अब जैसे मान लो मैं एग्जामिनर हूं और आप बालक हैं, आपको मैंने बोला कि इनसे कटने वाली संख्याएं बताओ जिसमें से 8 घटाना है, तो आप मुझे बोलोगे भैया मैं आपको 728 दे रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा 728 दे दिया आपने। फिर क्या करूं कि भैया आप बोलोगे 728 में से आप 8 घटा लो। मैंने कहा ठीक है 8 घटा दूंगा। तो फिर तो बची हुई भैया जो बचेगी 720, वो आप किससे कटेगी? मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे ही 8 माइनस करेंगे वापस से लासा पहुंच जाएंगे, और ये संख्याएं जो है इससे, मतलब ये जो संख्या है वो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। तो एक सिंपल सी बात मैंने आपको कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की कि लासा में जब भी घटाने के लिए बोले तो आप नोट करके क्या बोलेंगे? सर नोट करके क्या लिखेंगे? सर ऐसे लिखेंगे, लासा में जब घटाने के लिए बोले तो जोड़ देते हैं, तो उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और इसी के साथ हम आगे भी लिख देते हैं, और यदि जोड़ने के लिए बोले तो उतना ही घटा देते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब लासा से रिलेटेड जो भी प्रश्न है जिनमें जोड़ने घटाने की बात हो रही है वो आपके गलत नहीं होंगे। जैसे मैंने क्या बोला, लासा के क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी छोटी संख्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो लासा लेते हैं। और उसमें भी आप बोलेंगे, अगर लासा की बात हो रही है, आपको ये पता चल गया लासा का प्रश्न है, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो उतना ही जोड़ देंगे। किसमें जोड़ेंगे? सर लासा में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? लासा में। लासा में जब घटाने के लिए बोले तो उतना ही लासा में जोड़ देते हैं,
और ये जोड़ने के लिए बोले तो उतना ही लासा में क्या कर देते हैं, उतना ही लासा से ऐसे लिख लो, आपको समझ आ जाएगा, लासा से घटा देते हैं। लासा से क्या करते हैं, लासा से घटा देते हैं। सिंपल सी बात इतनी है, जितना जोड़ने के लिए बोला उतना लासा में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और जितना घटाने के लिए बोला उतना लासा में जोड़ देंगे। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए और लेता हूं, उम्मीद है ये नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, बढ़िया से लिखना। अभी कंसेप्ट वाली क्लास चल रही है, यही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप समझते चलें। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न मैं देता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी न्यूनतम संख्या जिसमें 11 घटाने पर शेष बची संख्या 14, 15, 21, 32, 60। शेष बची संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरी पूरी कट जाए। मेरे सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं जो अभी तक क्लास में बने हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्लास में बने रहोगे तो आपको फायदा होगा, निश्चित है। ठीक है, देखो जरा, आपने कहा भैया 11 घटाने हैं, छोटी छोटी न्यूनतम संख्या है, तो आपको पहले दिन का लासा लेना होगा। तो आप बोलेंगे भैया लेते हैं 14, 15, 21, 32 और 60। आप बोलो भैया इतना लासा लेने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आराम से समझो कैसे लगे। आपने कहा सर किसी एक को तोड़ना था, आपने बताया था, मैंने बिल्कुल, मैंने कहा 21 को तोड़ देते हैं। 7 तो 21 आता ना, सभी को आता होगा, 7 तो 21। सर 21 हो गया, अब क्या करेंगे सर, 15 बनाना है, तो 15 के लिए 3 पंजे 15, 15 भी हो गया। 14 के लिए 7 दूनी 14, सर 14 भी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। हमारे पास 21 तोड़ा मैंने, 21 के बाद 15 बनाने के लिए 3 का गुणा है ना, 5 का गुणा, और 14 बनाने के लिए 2 का गुणा। अब 32 बनाना है। आप बोलोगे सर 32 का मतलब क्या होता है, सर 16 दूनी 32 होता है। तो अब 2 के पहाड़े से ही कट रहा है, जैसे 32 इनके फैक्टर 32 के फैक्टर होते नहीं है, 2 होता है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। सर इतनी बात तो मुझे समझ आई, और करना पड़ेगा भाई, इतना तो कर लो, कोई बात नहीं। 2 था पहले से ही, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। सर 32 हो गई, अब क्या 60 हो गया हमारे पास, सर हाँ है, कैसे, 5 क्यों 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, सर 60 है। तो अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं 5 का मल्टीप्लाई पहले नहीं करूंगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 हो गया मेरे पास। 160 और 60 का 16 की 48, 160 का जब गुणा इसमें कर दिया तो ये हो गया 480, और गुणा में 7 है, मल्टीप्लाई कर लेते बच्चे, 0, 7 अट्ठे 56 की 6, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना होता है सर 28, और 5 33 होता है, तो 3360 इसका लासा आएगा। 3360 तो सर लासा आ गया है, इतनी बात सर समझ आई। फिर अब हमसे क्या कहा था सर, कितना घटाना है, 11। तो मैंने अभी क्या बताया, जब भी घटाने के लिए बोले लासा वाले प्रश्न में, तो लासा लेकर उतना ही जोड़ दो, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या कट रही है, इससे पीछे जाओगे तो नहीं कटेगा, तो इससे आगे चले जाओ 11। और आप बोलोगे 1, 7, 3, 1, तो आंसर होगा 3371। ये जो संख्या है आप बोलोगे 3371 में से वापस से 11 हटाओ, एग्जामिनर के मुंह पे फेंक के मारो कि ले भाई 3371 में से 11 माइनस कर ले, और आपकी संख्या जो है बचेगी वो इनसे कट जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी में जोड़ने वाला प्रश्न और कर लो फटाफट से। वो क्या होता है सर, देखो ये कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर, समझना ध्यान से, अब जोड़ने की बात कह रहा है, जिसमें 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर शेष बची संख्या 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो। 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो, ये आपने बताना है। सर अब हम ये कर लेंगे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता करने से, हाँ तो कोई नहीं रोक सकता है, तो कोई नहीं रोकेगा। बताओ इसका आंसर जल्दी से। आप बोलोगे भैया अगर आपने 9 जोड़ने के लिए बोले था तो अब इसमें हम घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किसमें से, सर लासा लेना पड़ेगा, ले लो भाई। तो आप बोलोगे 24, 32, 36 और 54 है। सर 54 है, क्या ये कट रहा है किसी से, सर 2 से कट जाएगा, चाहो तो छोटा कर लो, मन आ रहा है तो 2 से काटोगे, 2 से 12 बार, 2 से 16 बार, 2 से 18 बार और 2 से 27 बार। सर आधा कर, 2 का भाग करने का मतलब ये होता है सर आधा कर देना। सर इतनी बात तो आपने बता दी, समझ आ गया। फिर सर क्या करेंगे, सर देखो 27 को तोड़ सकते हैं हम, 3 त्रिका 9, 3 27, सर 3 3 9 3 27 हो गया है। अब 12 बनाना है मैंने, 27 पहले से ही 12 बनाना है, तो 12 के लिए 3 चौके 12 होता है, तो 4 को तोड़ के लिखना है, ये गलती नहीं करना। 3 दूनी 6 दूनी 12, डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई करोगे फिर तुम्हें 2 अगला एक और एक्स्ट्रा कर दोगे, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, अब 12 हो गया। अब बनाना है 16, 16 के लिए मुझे पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 भी हो गया। सर 16 क्लियर है। फिर अब बचा कितना है सर 18, तो देखो जरा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 भी है।
अब सबका मल्टीप्लाई करना है सर, कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 48, 48 गुणा 3 त्रिका 9 भी है, और गुणा मेरे बच्चे कितना और है 2, जो कॉमन लिया था 2 भी है। तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा सर? देखो मैं क्या कर रहा हूं, 9 8 72 की 2 हासिल गई 7, 9 चौके 36 और 7 और 6 13 43 हो गया, और इसमें 43 हुआ है, अभी 2 बचा है, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। लासा तो सर 864 आया है सर, इतनी बात तो क्लियर हुई। लासा 864 आया है, इसमें हमें 9 जोड़ने के लिए बोला है, तो अब 9 जोड़ने के लिए बोला है तो इसमें क्या करेंगे सर? 9 घटाएंगे, तो घटाने के बाद 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेंगे, यहाँ भी 5 बचेंगे, यहाँ 8 बचेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? सर आप बोलेंगे सर मेरा आंसर जो है वो 855 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 855 आ जाएगा। मैं अगले टाइप पे चलता हूं आपके लिए, तब तक आप इसे नोट करिए। ठीक है भाई, चलो भैया देखो, आपको अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? आप टाइप 3 पे पहुंच चुके हैं, आप अपनी कॉपी में चेंज कर लेना, टाइप 3 है हमारा, और इसको भी बहुत ध्यान समझिए, और ये सारे प्रश्न आपके पेपर में ऐसे ही छपे मिलेंगे, ठीक है? बस ध्यान से समझना है क्या बोल रहा है। वह न्यूनतम, न्यूनतम बात कर ली सर, न्यूनतम की बात कर ली तो इसका मतलब तो एलसीएम लेना होगा। फिर एक और बात बोल दी है, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब यहाँ 2 कंडीशन है, छोटी से बतानी है, मतलब खुलासा तो बताना ही है, साथ में वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर भी हो। संख्या क्या होगी? जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। सर किससे कटनी चाहिए? सर 12 15 25 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। सर कैसे करेंगे इसको, आप बताइए। सर मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैंने कहा सर 12 15 और 25 से कोई संख्या कटेगी, माफी चाहते बच्चे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ध्यान समझो, वापस से आते हैं जरा। वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। सर न्यूनतम की बात कर रहा है, तो पहले तो मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा सर, लासा निकालूंगा। सर लासा आपने मुझे बताया किसी भी एक संख्या को तोड़ लो मेरे बच्चे, 55 25 होता है। फिर 15 बनाने के लिए सर 3 का गुणा कर देंगे, 5 क्यों 15 होता है, 25 भी खत्म, 15 भी खत्म, 12 के लिए 3 चौक 12। अब डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं जो हमें दिक्कत दे, तो हम डायरेक्ट क्या, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 कर लो, फिर गुणा 2 कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इनका मल्टीप्लाई करो बच्चे। अब ध्यान समझना, अगर मैंने इतना कर लिया तो ये तो लासा हो गया है, एलसीएम सर हो गया, लेकिन उसने क्या कहा था, एक और कंडीशन पूरी करनी थी, लासा के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। आप जरा समझना, अगर मुझे लासा भी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा सर? अब आप बताइए, मैं बताता हूँ देखो क्या करना होगा। आप बस ये देखो कि यहाँ किसके पेयर ऑलरेडी मौजूद है, मतलब इनको ब्याह योग है वो। जैसे आप बोलोगे सर 5 का एक पेयर है, तो मतलब 5 गुणा 5 हम लिखेंगे। फिर 2 का भी पेयर है, मतलब 2 भी शादीशुदा है, तो 2 का भी 2 गुणा 2 लिख दिया। लेकिन 3 सिंगल भटक रहा था, तो मेरे बच्चे आपका जब तक बस चले, लोगों को सिंगल ना रहने दो, सबको डबल कर दो। ठीक है, क्या करोगे? अगर 3 जो है अकेला था, तो तुमने शादी करा दी इसकी 3 के साथ, ठीक है, उसी के साथ करा दो भाई, उसके ही बराबरी में ही करा दो। ठीक है, तो आपने कहा सर 3 सिंगल था, 3 को डबल कर दिया, और अब आपका लासा भी हो जाएगा और पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा। कैसे सर? बोलोगे 55 25 दूनी 50 दूनी 100 या 300 या 900। अब आप बोलोगे सर ये 900 आ रहा है, और यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, क्योंकि 300 लासा तो था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने 900 किया, तो अब ये लासा भी हो गया है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया है, ये दिए गए नंबर से कट भी जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर। सर इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, ये तो मजेदार हो गया। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे आपको कोई भी लिख लो यार, जैसे मैंने कहा 5 10 15 20 25 से पूर्णतः भर दो। फिर से एक क्वेश्चन है, और आप लोग फटाफट से करके बताएंगे। सर कैसे करेंगे, आप ही लोग बताएं। मैंने कहा आपसे, आपको बताना है न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 5 10 15 20 25 से पूर्ण विभक्त हो जाए। सर आप कर लोगे? उम्मीद है आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो एक बार आओ। जैसे आपने कहा सर 5 से काटनी है, 10 से काटनी है, 15 से काटनी है, 20 से भी काटनी है और 25 से भी काटनी है, और ऊपर से 2 काम इसमें बताने हैं। एलसीएम तो बताना ही बताना है, साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो कहा क्या कहा सर? आपने अभी अभी बताया सर 5 से तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, 55 25 हो गया। फिर 20 के लिए 5 चौके 20 होता है, मतलब 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया सर, 25 खत्म 20 खत्म। फिर 15 के लिए 5 क्यों 15 सर कर लेंगे, बिल्कुल 15 भी खत्म। फिर सर 10 के लिए तो 5 दूनी 10 मौजूद है, 5 के लिए सर 5 मौजूद है, सारी संख्याएं अवेलेबल है।
कुछ नहीं करना है, फिर से वही कंडीशन देखो हमारे पास फिर से वही आ गई। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 15 15 अपना 75 तुम 150 तुम 300 आ रहा है, लेकिन ये 300 जो है लासा तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे सर, पेयर देख लेंगे जिन जिन के पेयर है। तो 5 का तो पेयर है और 2 का भी पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं था सर। तो 3 को जो सिंगल था उसको अपनी तरफ से डबल कर दिया और अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 900। तो इन आंसरों में इन प्रश्नों में ज्यादा मोस्टली 900 है ना, 900 3600 900 3600 यही आता रहता है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो एक और मैं आपको प्रश्न देता हूं और आप लोग कर देंगे जल्दी से। देखो जरा इसने क्या कहा है, वह न्यूनतम पूर्ववर्ग संख्या बताइए जो कह रहा है किससे किससे कटे 3 4 5 6 8। ओके बताओ जरा, ये कह रहा है 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभक्त हो, वह न्यूनतम पूर्वक संख्या क्या होगी जो 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 से पूरी पूरी करनी चाहिए सर, हम कर देंगे। कर दोगे तो करके दिखाओ भाई। 3 4 5 6 और 8 से कटनी चाहिए। अब किसी को तोड़ने मेरे भाई, किसी को भी जिससे मन कर रहा है, जिसपे तुझे खुंदक है। तो आपने कहा सर 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब समझ आने लगा होगा, ऐसा बने रहना, ऐसे ही चुटकियों में कर लोगे। थोड़ी प्रैक्टिस जरूर है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और आपको और इससे बेहतर आता है तो मुझे सिखाइए। 8 हो गया, 6 के लिए सर 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। सर 5 के लिए 5 का गुणा कर देंगे तो 5 भी हो गया। सारी संख्याएं बना दो। फिर 4 के लिए सर 2 दूनी 4 है, कुछ नहीं। 3 के लिए सर 3 है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। सबका मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे, देखो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 ने 120। 120 जो है वो लासा तुमने निकाल लिया, एक कंडीशन पूरी कर ली, लेकिन अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाएंगे सर, देखो यहाँ 2 का पेयर 1 तो दिख रहा है, 2 का पेयर 1 है, मतलब एक बार हम 2 गुणा 2 लेंगे। फिर सर ये सिंगल था, 2 सिंगल था तो 2 को डबल कर दिया। फिर सर 3 सिंगल था तो सर 3 को भी डबल कर दिया। फिर सर 5 सिंगल था तो सर 5 को भी डबल कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। सबके तुमने ब्याह कराए दे लला। अब क्या भैया देखो जरा, तो आप बोलोगे सर 55 25 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी कितने होते हैं 400। 400 तिया 12 और 12 तिया 36। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 3600 वो संख्या होगी जो इन सब से कटेगी भी और परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। उम्मीद है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। आ गया है तो थम्स अप करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना अगले एपिसोड के लिए। फिलहाल अभी क्वेश्चन एक टाइप और लेते हैं इसमें। चलो भैया, ये आज के सेशन का लास्ट टाइप है, ध्यान समझना। टाइप 4 आप डाल लेंगे। टाइप 4 है भैया जी, ये टाइप 4। अब प्रश्न को पढ़ लो। क्या है प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या। सर छोटी से छोटी, इसका मतलब सर ये प्रश्न किसका है, सर लासा का है। इतनी बात तो सर समझ आ गई। फिर आगे क्या है कंडीशन, क्या होगी, जिसे 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 और 18 शेष बचे। क्रमशः 8 13 और 18। मुन्ना अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या, अभी तक लासा में जो सिंगल जैसे कह रहा है 10 बचा दो, 15 बचा दो, 3 बचा दो, 2 बचा दो, तो हम क्या करते थे सर लासा निकाल के उतना ही जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ संख्याएं कितनी है उतने ही शेषफल है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें पहला काम जो समझना है वो ये समझना है, आपके पास जो नंबर है वो सर कौन कौन से हैं। सर नंबर है 20 है, सर 25 है और सर 30 है। अगर नंबर 20 25 30 है और जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो कौन से हैं, सर 20 से भाग करें तो 8 बचे, 25 से भाग करें 13 बचे और 30 से भाग करें तो 18 बचे। सर ये बात समझ आ गई। उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या पे मुन्ना बताओ, जैसे 20 से भाग करें तो 8 बचे, 25 से भाग करें तो 13 बचे, 30 से भाग करें तो 18 बचे। सर इतनी बात क्लियर है। फिर तो सर अब करेंगे क्या सर इसमें, सर ये करेंगे। देखो पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए प्रश्न में तुरंत ही जब पेपर में बैठो तो इन संख्याओं का और डिफरेंस का मतलब संख्याएं और रिमाइंडर का अंतर देखो। सर 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, बिल्कुल। 25 में से 13 जाएगा सर 12 बच रहा है, क्या भी घटा लिया। और 30 में से 18 जाएगा सर 12 जाएगा, बचा गया। इसका मतलब जो संख्याएं और शेषफल का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो इक्वल है। और अगर संख्याएं और शेषफल का डिफरेंस अगर बराबर है तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा। इतनी बार ध्यान रखना। तो अब इसमें करेंगे क्या सर, हम क्या करेंगे, संख्याओं का लासा लिखेंगे। सर इनका लासा लेंगे, कैसे लेंगे, जैसे अभी लेते आए। कैसे भैया, 20 25 और 30 का लासा लेना है। तो आप बोलेंगे सर चाहो तो इसे तोड़ सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 5 दूनी 10 दूनी 20 30 20 सॉरी 5 दूनी 10 30 हो जाएगा। 5 दूनी 10 30 हो गया।
सर मैंने 30 को तोड़ लिया। फिर सर 25 के लिए सर 5 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 30 हो गया, 55 25 हो गया, और 20 के लिए 5 भी 10, और 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 भी मौजूद हो गया। अब यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी लासा में। तो आप बोलेंगे सर लासा भी आपने निकाल लिया, कितना है, 5 दूनी 10, 10 10 बना 50, 50 दूनी 100, 100 या 300। तो ये लासा जो आ गया है वो आपका 300 आ गया है। सर इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मेरे बच्चे पता है क्या करना है, इसके आगे आपको इस वाले टाइप में ये करना है कि संख्या और शेषफल का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, अंतर कितना है सर, 12 है। इस अंतर को माइनस कर देना है, अंतर को माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, लासा में से। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 288। तो इतना ही करना होता है, जब संख्या और जितनी संख्याएं उतने ही शेषफल हो, तो आप क्या करेंगे, लासा निकालकर संख्या और शेषफल के अंतर को लासा से माइनस कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो नोट करके यहाँ लिख लो, और फिर लगाना आराम से प्रश्न। कैसे, आप बोलोगे जब लासा में अलग अलग शेष बचाना हो तो संख्याओं का लासा लेकर संख्या तथा शेषफल के अंतर को घटा देते हैं। अगर ये बात समझ आ गई है तो ये 100 रुपए का नोट आप अपने चिपका लेना कॉपी पे और लिख लेना। जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है वो ये बात समझ जाएगा मैंने क्या बोला है। जब लासा में जितनी संख्या उतनी शेषफल हो तो करना क्या है, जब लासा में अलग अलग शेष बचाना हो तो संख्याओं का लासा ले लो, और संख्याओं का शेषफल के अंतर को क्या करें, अंतर को ऐसे लिखना, लासा से घटा देते हैं। मैं इसे लिख देता हूँ भाई, मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, और मेरा दायित्व बनता है कि पूरी बात बता देना, समझा देना। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आएगी, आपको मजा आएगा। जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और जिसने पढ़ा है उसको भी अच्छा लगेगा। बस बने रहिएगा, साथ दीजिएगा, मजा आएगा। बाकी दूसरी जो रिवीजन सीरीज चल रही है, मतलब प्रैक्टिस सेट जो मैं लगवा रहा हूँ, उसे भी देखते रहिएगा और आपका काम हो जाएगा। मैं आप कॉल कर देंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।